हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाद है यार। भाई साहब, ओमान का किंग पाकिस्तानियों पर हक कर सीधा पहुंच चुका है। भाई साहब, भारत और मोदी जी खुद करने आए हैं उसका स्वागत। यार देखकर पाकिस्तानी की हो गई बत्ती गुल। ओमान का अमीर? अबे तो हाँ, क्या बोल रहे हो यार भाई, और मोदी जी खुद उसका स्वागत करने आए हैं। देखते हो वीडियो यार, मतलब कि ये मुस्लिम है उम्मा का, तो हम पे हक के निकल गई आगे में। कोड करते स्टार्ट। और ये जो भारत दोस्ती ही थी भारत और कतर की, कितना बड़ा फैसला कतर की सरकार ने लिया था। और ये भारत की संस्कृति की झलक देखते हुए प्रिंस थानी पीएम मोदी ने उन्हें एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की। और इसके बाद, और जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, तस्वीरें और डिप्लोमेसी में बॉडी लैंग्वेज का बड़ा महत्व होता है। और पीएम मोदी ने जिस गर्मजोशी से प्रिंस थानी का स्वागत किया है। और अमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो है, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। इस्लामिक स्टेट है ना, मुस्लिम उम्मा कहाँ गया? सर, मेरा तो सवाल आपसे ये है, मुस्लिम उम्मा किधर है? और कतर का जो पूरा भूमिका है हमास इजराइल युद्ध में महत्वपूर्ण है। और ऐसे में दौरा जो है ना केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरी दुनिया की नजर भी इस वक्त इस वो समझते हैं कि हमारा काम ही ये है, काम ये है कि अरब वर्ल्ड को पाकिस्तान से दूर करना है। क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और उनकी एलएनजी की डील चल रही है कतर के साथ, जो कि 20 साल एक मुआहिदा और $1 ट्रिलियन मुआहिदा है। उसको कतर कभी भी नहीं खराब होने देगा। इंडिया कामयाब हुआ है पाकिस्तान को मुस्लिम वर्ल्ड से दूर करने में। देखें, बात माननी पड़ेगी। इंडिया के ईरान के साथ ताल्लुकात देख लें, इंडिया के यूएस के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, इंडिया के चाइना के साथ अभी रिसेंट ट्रेड देख लें। यानी कि इंडिया हर किसी के साथ अच्छा चल रहा है। यानी हमारे यहाँ पे ना उल्टी गंगा ही बह रही है। अगर आप भारत के वजीर आजम को देखें तो वो अमेरिका गया और पता भी नहीं चला कि भारत का आर्मी चीफ कहाँ है, यानी वो नजर भी नहीं आया, उसका नाम भी आपको नहीं पता होगा। बेसिकली इंडिया उनको इनकरेज कर रहा है कि हम एक हिंदू स्टेट हैं, आप मुसलमान हैं, आप हमें आप उस लेंस से ना देखें, हमें आप इस बेसिकली तो वो अपनी जो आइडेंटिटी है, जो सिविलाइजेशनल सुपरियोरिटी है, उसको उनको दिखा रहे हैं। वो हिंदू कंट्री है, वो मुस्लिम कंट्री है। आप क्या बातें करी हैं? उनके साथ 5000 साल के ताल्लुकात है। ओ भाई, अब ये जो मजहब के खानों में आप बांट देते हैं ना चीजों को, ये मजहब के खानों में, रिलीजन में बांटना छोड़ दें। ये दुनिया वो नहीं रही। नमस्कार दोस्तों, ऐसा बहुत कम होता है कि खुद किसी देश का प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने एयरपोर्ट जाए, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया को सांप सूंघ गया। जिस गर्म जोश के साथ पीएम मोदी ने एमिर ऑफ कतार को दिल्ली एयरपोर्ट में रिसीव किया, वो दृश्य देख एज एन इंडियन वी फील वेरी प्राउड, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले तक भारत और कतार के रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं थे और कतार ने हमारे 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स को मौत की सजा सुना दी थी। लेकिन एज एक्सपेक्टेड खुद पीएम मोदी कतार गए और कतार के अमीर से बात कर उन 8 नेवी ऑफिसर्स को रिलीज कराया, जिसके बाद से भारत और कतार के रिश्ते आज इस ऊंचाई में पहुंच गए हैं, जहां खुद हमारे पीएम उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट जा रहे हैं और उनका बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत कर रहे हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो बड़े सियाने हैं इंडियंस। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा यार ये मुसलमान जो है ना, आपस में कहते हैं हम 1450 साल से इकट्ठे हैं, मुसलमान है, इस्लाम आया। तो उन्होंने कहा आप इस्लाम से पीछे चले जाओ, आप चले जाओ सिविलाइजेशन पे चले जाओ। आप उन्होंने कहा जी हम तो इस्लाम 1400 साल पहले आया था, हम उससे भी 3500 साल पुराने हैं। सो इंडियंस ने बड़ा जानबूझ के उन्होंने कल्चरल सिविलाइजेशनल जो कनेक्ट निकाला है मिडल ईस्टर्न और इनके साथ, वो एवं नहीं निकाला, उन्होंने जानबूझ के निकाला और वो समझते हैं, बेसिकली वो समझते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। देखिए, इमोशनल तो मैं नहीं कहूंगा इसको, मेरी इमोशनल इस सेंस में आप कह सकते हैं उनको इमोशनल करने की कोशिश करेंगे। उनको क्या जरूरत है? आपके तो ताल्लुक मजहबी बुनियादों पे ना रखे। बेसिकली इंडिया उनको इनकरेज कर रहा है कि हम एक हिंदू स्टेट हैं, आप मुसलमान हैं, आप हमें आप उस लेंस से ना देखें, हमें आप इस बेसिकली तो वो अपनी जो आइडेंटिटी है, जो सिविलाइजेशनल सुपरियोरिटी है, उसको उनको दिखा रहे हैं। तो ओमान तो बहुत छोटा सा मुल्क है, जारी बात है, लेकिन इट डजंट मीन कि छोटा मुल्क है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इससे रेलिवेंस बहुत ज्यादा, ओमान रेलिवेंस बहुत ज्यादा है। और ओमान की जो रेलिवेंस है उसमें आप देखें ना कि ये उस रेलिवेंस की वजह से इंडियंस करीब हैं, क्योंकि उनको इंडिया उनकी पोर्ट
इस्तेमाल करेगा, वो पोर्ट डिफेंस भी इस्तेमाल होगी। कल कलाम को मुझे दुआ ये बात बताएं कि अगर इंडिया ओमान की पोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो, वहां पे जहाज बैग खड़े होकर पाकिस्तान की सर्विलेंस कर रहे हो, तो मतलब हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस? मैं ये नहीं कहता कि ऐसा होगा या चीजें होंगी, लेकिन ओमान का स्टैंड ना लेना, बात ना करनी, इस इशू को ना उठाना, और पाकिस्तान की भी साइलेंस। देखें हमारी जो लीडरशिप है, फॉरेन मिनिस्टर साहब तो आपको पता है बोलते ही नहीं है, ही डजंट लाइक टू स्पीक, बोर हो गए हैं हुकूमतें कर करके, मजे ले ले के पावर की। हमारी जो लीडरशिप है ये बोर हो चुकी है। जहाँ तक मुझे लगता है ना कि हम वो कौम अब बन चुके हुए हैं जहाँ पर भी मैं भी एक पढ़ी लिखी गलती मतलब खतून, मैं भी अपनी गलती ना मानूं। और अगर हमारे मतलब हमारे हुक्मरान अगर ये गलती मान रहे हैं ना, तो बगैर किसी वजह के तो मान नहीं रहे होंगे, बगैर किसी कंट्रोवर्सी के मान नहीं रहे होंगे। अब उन्हें कोई एक स्क्रीन टाइम चाहिए होगा जैसे, तो वो इसलिए मान रहे होंगे। बाकी आप पूरी हिस्ट्री हमारी उठाकर देख लें, ईच एंड एवरी, हमारा मतलब वो एक किताब उठा के देख लें मुतालिया पाकिस्तान की, मैंने भी 9 से लेकर ईच एंड एवरी चीज, एक ही हमारा माइंडसेट बन गया हुआ है कि इंडिया जी बुरा है, इंडिया खिलाफ है, हम इंडिया हमें ये नहीं कर रहा। अब सिर्फ मेरा आपसे सवाल है, अब नहीं कश्मीर की खबरें आती, मैं नहीं देखती, अब कश्मीर कहाँ चले गया? अब कश्मीर की कोई खबर नहीं है, न्यूज चैनल बंद हो गया जो हमें कश्मीर की खबर देने भूल गए हैं। तो भाई साहब अब सबको पता जो लग गया है कि भाई वहाँ के कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या खबर दे यार। हमें देखो अमीर जो आया हुआ है ओमान का, उसका स्वागत मोदी जी ने कैसा किया, एयरपोर्ट पे लेवल ही खत्म कर दिया। मोदी जी गए यूं जप्फी डाली है, मतलब कि वो जो उनकी जप्फी डालना था, ये पूरे पाकिस्तान के कलेजे पे छुरियां चलाना तो था। यकीन कर कभी मोदी जी नहीं गए नहीं किसी के लिए ना, लेकिन ओमान आया, नहीं तो छोटा सा इतना सा देश भारत क्यों जाए उसका स्वागत करने, लेकिन भाई ओमान पाकिस्तानियों पे हक के उधर पहुंचा कि भाई साहब हमें मुंह तक उसने नहीं लगाया, हमें बुलाया भी नहीं यार। अभी जो समिट होने जा रही है भारत में, और इस्लामिक देश भी उतरेंगे कल आज कल में, उनका स्वागत देखो कैसा होता है, पाकिस्तान का नाम भी नहीं। देख ले, इधर इंडिया की ताकत का पता चलता ही ना। अबे भारत ने अपनी संस्कृति दिखाई है एयरपोर्ट पे, अपने भाई साहब अपने तरीके से उनको दिखाया कि ये हमारा कल्चर, और वहाँ का मीर तालियां मार के, और भाई मोदी जी उसको ऐसे यूं कर रहे हैं भाई जिस तरह वो संगी यार नहीं होते। बिल्कुल दोस्त हो, आपस में गप्पे लगा रहे हैं, साथ जयशंकर साहब भी खड़े हुए थे, जब जयशंकर जी से वो मिला है, देख मोदी जी को कुछ बोला, मोदी जी हंसे आगे से उसको थपकी तो लगाई खाली उसकी खुशी का अंदाजा जब एयरपोर्ट पे उतरा और मोदी जी जब भी लगाई, उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही है कि मोदी जी उसे खुद रिसीव करने आए। उसने सोचा भी नहीं होगा कि मोदी जी मुझे खुद एयरपोर्ट पे रिसीव करने आएंगे, उसने तो जिंदगी 12 ऐसा नहीं सोचा होगा। भाई एक महाशक्तिशाली, एक भाई सुपर पावर देश का लीडर एक टुच्च जैसे देश को भाई लेने पहुंचा यार। सारा मैं बोलूं कितना कुछ है ये इंडिया के, मैं बोलूं एक छोटे से शहर की मुंबई जितना होगा ना यार, मुंबई तो बहुत बड़ा है, मैं वही एग्जांपल, मुंबई का तीसरे चौथा हिस्सा भी नहीं है। और देख लो कि भाई स्वागत उसका कैसे मोदी जी ने लेवल कर दिया। मैं कहता हूँ कि भाई साहब वहाँ का वो किंग भी बोलता होगा ही कि भाई ऐसे बड़ा स्वागत हमारा आज तक नहीं हुआ। किधर हुआ? मोदी जी ने कैसा उनको अपने हाथों में किया। ये इस्लामी देशों, देख हम बोलते ना इस्लामी देश हमारे, देखो मोदी जी ने सारे इस्लामी देश को अपने कदमों में कैसे लेटा के खड़ा कर दिया। भाई ये होती है ताकत। वो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेते। मोदी जी ने बोला पाकिस्तान नहीं है, एक इस्लामिक देश ने भी बोला कि भाई साहब पाकिस्तान क्यों नहीं है। मोदी जी एक आवाज मारता है, सारे दौड़े दौड़े आते हैं। और यार स्वागत जो हुआ लेवल ही कर दिया, एंड लेवल का स्वागत है यार, एंड लेवल का कसम से मैं खुद हिल गया देखकर कि यार इतना भव्य स्वागत, खुद पहुंचे रिसीव करने। और भाई जो जफ्फियां डाली तो जहाज में आ रहा होगा ना अमीर, इसने तो सोचे नहीं होगा कि आगे मोदी जी खड़े होंगे। भाई साहब ये उसके लिए बड़ी बात है कि प्राउड फील करे कि भाई मोदी जी आगे आए हैं। तभी तो एयरपोर्ट पे हंसी उसकी निकली है भाई ना, तो भाई वो उसको हंसी रुक ही नहीं रही थी। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तो भाई